why we are using Ethernet, and we are describing about these types of technology and traditional technology. So, Ethernet, what is Ethernet? So, Ethernet is a traditional technology for connecting device in a wide local area network, LAN और wide area network. तो इथरनेट जो है एक हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को वायर एरिया नेटवर्क में और लैन में. ये इनेबल करती है डिवाइसेस को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें थ्रू प्रोटोकॉल के थ्रू. ठीक है, मतलब वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं. लाइक हम आपस में कम्युनिकेट थ्रू मैसेज करते हैं तो वो हम कम्युनिकेट करते हैं कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके. ठीक है, तो विच इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और कॉमन नेटवर्क, और ये सेट्स ऑफ रूल्स भी होते हैं और कॉमन नेटवर्क लैंग्वेज भी होती हैं. ठीक है, अब इथरनेट डिस्क्राइब करती है कि नेटवर्क डिवाइसेस किस फॉर्मेट के हैं एंड ट्रांसमिट डाटा सो अदर डिवाइसेस ऑन द सेम लैन और कंपस नेटवर्क कैन रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को. Ethernet is the physical in case wiring our when the data travel. Ethernet जो होता है एक physical wiring our the data होता है, travel करता है. ठीक है, और ये इथरनेट हम कह सकते हैं केबल टाइप की होती है. इसके ज़रिए ये यूज़ होता है लैन में और वैन में यूज़ होता है. ठीक है, और ये जो है एक स्मॉल एरिया के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और जो है ये हम स्मॉल एरिया के लिए जिस तरह लैन हो गया, लैन जो है स्मॉल एरिया के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वैन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है. तो हम कंपेयर करें इसके अलावा कंपेयर टू लैन वायरलेस लैन जो होता है ये जो हम टिपिकली यूज़ करते हैं अपने टिपिकली यूज़ करते हैं हम वाईफाई या उस तरह, तो वो विलन कहलाता है, मतलब वायरलेस लैन होता है वो. अब लैन में वायरलेस भी होता है, वायर भी होता है. ये अब हमारे ऊपर होता है कि हम उसे वायर इस्तेमाल करें. वायरलेस भी कर सकते हैं, वायर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है. अगर आप लोग वायरलेस इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो इसमें ये होगा कि वायरलेस में जो होता है ना वो सिक्योर हो जाता है, और वायरलेस में सिक्योर नहीं होता, सॉरी, वायरलेस में सिक्योर नहीं रहता और वायर में सिक्योर हो जाता है. वायर में आपका डाटा जो पैकेट्स होते हैं ना वो जो ट्रांसफ़र होते हैं वो जो है वनरेबल नहीं होते, मतलब जो डाटा होते हैं वो पैकेट को कोई स्निफ नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन उसके बजाय वायरलेस में हम डाटा स्निफ कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, मिडल अटैक कर सकते हैं, और कुछ हम अटैक्स हो सकते हैं. ठीक है, वो अब हैकर के ऊपर है. अब मुझे सिर्फ इसकी नॉलेज है, मैं कोई हैकर नहीं हूँ, मुझे बस इसकी नॉलेज है कि यार क्या होता है, क्या सीन होता है. आई एम नॉट हैकर, सही है. तो सिर्फ नॉलेज है कि क्या सीन होता है वायरलेस के. अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल चला गया हूँ, तो ये होता है. और हम क्यों इंटरनेट को यूज़ करते हैं? इंटरनेट को इसलिए यूज़ करते हैं कि डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाए, और एक ये पॉपुलर फॉर्म है नेटवर्क कनेक्शन का. स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन विद लोकल नेटवर्क सच एज कंपनीज, ऑफिस, स्कूल, कैंपसेस एंड हॉस्पिटल यूज़ करते हैं इंटरनेट को फॉर इट्स हाई स्पीड, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी. ये हाई स्पीड के लिए, सिक्योरिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए हम इथरनेट को इस्तेमाल करते हैं. इथरनेट जो है ना यार ज़्यादा सिक्योर होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है चीज़ हैक ना हो जाए. ठीक है, खैर जो हैकर होता है वो तो खैर इथरनेट के साथ भी कर सकता है हैक, वो उसे आता है, लेकिन ज़्यादा सिक्योर रहता है इंटरनेट के यूज़ में. अब मैं हैकर के उसमें बहुत ज़्यादा चला गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज है उसके बारे में, मैंने बहुत पढ़ा है, तो इसीलिए मैं तो उस तरह बता रहा हूँ. अच्छा, इथरनेट इनिशियली ग्रू पॉपुलर ड्यू टू एक्सपेंसिव प्राइस टैग्स when compared to competitive technology of the time such as IBM token rings. अच्छा, ये जो है ग्रू करती है inexpensive price tag में which compare when compared to comparing technology of time such as IBM's
ٹوکن رنگس کے تھرو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح رنگ ٹپولوجیز پڑھی ہوئی ہے نا اس طرح یہ اس میں آ جاتا ہے. اب ہر اس میں علیحدہ علیحدہ ٹپولوجیز استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو تھرونگ اٹس ایولیشن ایتھرنیٹ آلسو مینٹین بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کو بھی یہ مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایڈوانٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھرنیٹ کے ریلیٹیولی لو کوسٹ ہوتا ہے. سوری گلا خراب ہے میرا. بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, مطلب بیکورڈ زیادہ جنرل ریزسٹنس ٹو نوائز کو ریزسٹنس کر سکتا ہے. گڈ ڈیٹا ٹرانسفر کوالٹی ہوتی ہے, اسپیڈ صحیح ہوتی ہے, ریلیبلٹی صحیح ہوتی ہے, اور ڈیٹا سیکیورٹی بھی صحیح ہوتی ہے. یہ تو بات کر دی تھی ہم لوگوں نے. اس کے علاوہ ڈس ایڈوانٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے کہ یہ اسمالر ہوتا ہے, لمیٹیڈ موبلٹی, مطلب اسمالر سے اسمالر ڈسٹینسز کا ہوتا ہے. مطلب زیادہ ڈسٹینس کے لیے ہم انٹرنیٹ استعمال کریں گے تو یار اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اسپیڈ ڈکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسپیڈ ڈکریز ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور یوز آف لانگر کیبل کین کریٹ کراس ٹاک جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں کوئی کراس ٹاک ہو جاتی ہے. اب ہم زیادہ تر آپ لوگ نے نیٹ ورک استعمال کیا ہوگا, پی ٹی سی ایل کا فون کیبل جو ہوتی ہے وہ جو استعمال ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر کراس ٹاک ہو جاتی ہے. سو یہ کیبلز استعمال ہوتی ہیں تو اس میں کراس ٹاک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیڈ ڈکریز ہو جاتی ہے انکریز ٹریفک کے ساتھ. پھر اس کے بعد ریسیور جو ہے ٹیکنالوجی ہوتا ہے ریسیپشن کے ڈیٹا پیکٹس کے تھرو. ٹھیک ہے. ٹربل شوٹنگ از ہارڈ وین ٹرائنگ ٹو ٹریس, یہ سب جو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے وہ ہوتے ہیں. اب اس میں ایتھرنیٹ ورسز وائی فائی آ گیا. بس آج کی ویڈیو اتنی تھی, ہم لوگ اتنے ہی پڑھتے ہیں, نیکسٹ اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی, نیکسٹ فردر اور ڈسکس کیا جائے گا.